हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा। तो ये रहा चैप्टर 6 फ्रैक्शंस में कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स। ठीक है, फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स क्या होता है? देखिए, अ फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट टर्म्स इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब बोल रहे हैं कि एक फ्रैक्शन को उसके लोएस्ट टर्म्स में बोला जाएगा अगर आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर निकालें तो 1 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट टर्म्स और इन लोएस्ट फॉर्म इफ द HCF ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। तो दूसरे लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि आप बोल सकते हैं एक फ्रैक्शन उसके लोएस्ट टर्म्स में या फिर लोएस्ट फॉर्म में अगर आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकालें और वो 1 आए। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं जो गिवन फ्रैक्शन है वो लोएस्ट टर्म्स में या फिर लोएस्ट फॉर्म में। ठीक है, फिर इन ऑर्डर टू रिड्यूस अ फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म्स वी में फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। तो किसी भी फ्रैक्शन को आप उसके लोएस्ट टर्म्स में कैसे रिड्यूस कर सकते हो उसके लिए स्टेप्स बता रहे हैं। स्टेप 1, फाइंड द HCF ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो स्टेप 1 सिंपल है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकालिए। Step 2, divide both the numerator and denominator by HCF obtained in step 1 to get the equivalent fraction in the lowest terms or in the simplest form। तो बोल रहे कि जो स्टेप 1 में आपके पास HCF आया है उसी HCF से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो उससे क्या आएगा, जो आपका फ्रैक्शन है वो आ जाएगा किसमें, लोएस्ट टर्म्स में और द सिंपलेस्ट फॉर्म। जो मतलब देखिए सिंपल है, अगर आपके पास एक फ्रैक्शन गिवन है और आपको बोला गया है कि उसको लोएस्ट टर्म्स या लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, स्टेप 1 कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकालिए। ठीक है, सिंपल। स्टेप 2 क्या कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम HCF से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, उससे आपके पास एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा जो क्या होगा, गिवन फ्रैक्शन का लोएस्ट टर्म्स या सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये तो था सिंपल। लोएस्ट टर्म क्या होता है अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि कोई भी फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में तब होता है जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF हो, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, वो 1 हो। और अगर वो 1 नहीं है तो उसको लोएस्ट टर्म या लोएस्ट फॉर्म में आप कैसे लाएंगे, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए और जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है उसी से आप डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। उससे आपके पास जो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा वो गिवन फ्रैक्शन का क्या होगा, लोएस्ट टर्म या लोएस्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो देखिए ये तो डेफिनेशन हो गई और स्टेप्स हो गए। अब एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू इट्स लोएस्ट टर्म। ठीक है, तो नीचे दो फ्रैक्शन दिए गए 48/60, 126/90, उसको हमें उनके लोएस्ट टर्म में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं 48/60। तो न्यूमरेटर 48 है, उसके फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 4 6 8 12 24 48। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 60 क्या है, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 12 आ रहा है ना। देखिए द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 48 एंड 60 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, HCF ऑफ 48 एंड 60 इज 12। तो अब डिवाइड करेंगे, ये देखिए डिवाइड कर रहे हैं 48/60, 48 को 12 से डिवाइड करेंगे और 60 को भी 12 से डिवाइड करेंगे। 48 डिवाइडेड बाय 12 कितना होता है 4, 60 डिवाइडेड बाय 12 कितना होता है 5। तो 48/60 का लोएस्ट टर्म क्या हो गया, ये लोएस्ट फॉर्म 4/5, ये आ गया उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि यही बोला गया था ना, ये देखिए ब्रैकेट में लिखा गया डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द HCF ऑफ 48 एंड 60 दैट इज 12। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या था, 126/90। तो ये रहा सेकंड पार्ट। लेट अस फर्स्ट कंप्यूट द HCF ऑफ 126 एंड 90। ठीक है, तो ये देखिए 126 और 90, इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड किया 63 45, फिर 3 से डिवाइड किया 21 15, फिर 3 से डिवाइड किया 7 5। तो HCF ऑफ 126 एंड 90 इज 2 × 3 × 3 इक्वल टू 18। आपको समझ में आ गया कि कौन सा मेथड यूज़ किया गया HCF निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए HCF आ गया 126 और 90 का, वो है 18। अब आप डिवाइड कीजिए 126 और 90 को। ठीक है, 18 से, तो 126 डिवाइडेड बाई 18 और 90 डिवाइडेड बाई 18, क्योंकि स्टेप 2 यही था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को HCF से डिवाइड करना पड़ता। तो 126 डिवाइडेड बाई 18 कितना हुआ 7,
90 डिवाइडेड बाई 18 कितना हुआ 5, ठीक है। तो 126 अपॉन 90 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना है 7 अपॉन 5, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं या लोएस्ट टर्म, ठीक है। तो आपने एग्जाम्पल भी देख लिया कि कैसे गिवन फ्रैक्शन को आप उसके लोएस्ट टर्म या लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालिए और दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उस एचसीएफ से डिवाइड कर दीजिए, तो जो भी रिजल्ट आएगा फ्रैक्शन वो आपका गिवन फ्रैक्शन का लोएस्ट टर्म या लोएस्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लोएस्ट टर्म या लोएस्ट फॉर्म फ्रैक्शंस का, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अभी आपने देखा होगा, ये देखिए अभी आपने देखा होगा जो जब हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने का पढ़ रहे थे तो उसमें एक टर्म आया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ जरा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है, फ्रैक्शंस हैविंग द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन में बोल रहे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के कि वो फ्रैक्शंस जिसकी वैल्यू सेम होती है उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोला जा रहा है, ठीक है। तो सेम वैल्यू क्या होती है, सेम वैल्यू से इनका मतलब जो अगर आपके पास गिवन फ्रैक्शंस है और उनको बोल रहे हैं कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है तो उसकी सेम वैल्यू क्या होगी, उसकी सेम वैल्यू होगी जब आप सभी फ्रैक्शंस को उनके लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो लोएस्ट टर्म आएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए 2/4, 3/6, 4/8, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 1/2, 2/4, 3/6, 4/8। जब आप इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालेंगे तो 1/2 तो ठीक है, इसमें एचसीएफ क्या है 1 है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। 2/4 देखेंगे एचसीएफ कितना है 2 आ रहा है, तो 2 मतलब दोनों साइड डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो किस में कन्वर्ट होगा 1/2 में। सिमिलरली 3/6, ठीक है, इसमें देखेंगे एचसीएफ कितना आ रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 3, तो 3 से आप डिवाइड करेंगे 3 और 6 को तो कितना है 1/2 में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली 4/8, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एचसीएफ आप देख सकते हैं 4 आ रहा है, तो दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो गई है 1/2 में। तो 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 चारों का ही आप देख सकते हैं जो लोएस्ट टर्म आ रहा है, ठीक है, लोएस्ट फॉर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है 1/2, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा था डेफिनेशन में दिया गया है कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस दिए गए हैं और उन आपको चेक करने को बोला गया है कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है या नहीं, तो आप क्या कीजिए, आप सभी फ्रैक्शंस को उनके लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर लोएस्ट टर्म उनके सेम आ रहे हैं तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, अगर सेम नहीं आ रहे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है, और यही उसके डेफिनेशन में भी बोले आ रहा है फ्रैक्शंस हैविंग द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब अगर गिवन फ्रैक्शन का जो आप लोएस्ट टर्म निकालते हैं वो सेम आ रहा है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, नहीं आ रहा तो वो नहीं है, ठीक है। तो चलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं। वी कैन जनरेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ एनी गिवन फ्रैक्शन बाय, ठीक है, किसी भी आपके पास कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ हो तो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो 2 स्टेप्स है, उन दोनों में स्टेप यूज करके फर्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर अदर देन 0। तो किसी भी फ्रैक्शन का आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे जनरेट कर सकते हैं, अगर जो गिवन फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो उससे उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा। नहीं तो स्टेप 2 क्या है, और स्टेप 2 डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय देयर कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इफ एनी। तो स्टेप 2 क्या है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको उनका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जो कॉमन फैक्टर है, आप चाहे तो कॉमन फैक्टर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कीजिए तो उससे भी आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखिए राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5। तो देखिए 3/5 के आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने को बोला गया है। तो सबसे पहले तो देखिए 3 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर है तो उनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आप जो 3 और 5 को उनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके नया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि कॉमन फैक्टर पहले 1 आ रहा है, ठीक है। तो हर बार 3/5 ही आएगा। अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी गिवन फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, 2 स्टेप फॉलो करके 2 तरीके से। पहला तरीका क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। दूसरा स्टेप क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड कीजिए अगर कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, ठीक है। तो उससे नया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जनरेट होगा। और जब हम नंबर से मल्टीप्लाई करें स्टेप 1 में तो ध्यान रखिएगा आप 0 से मल्टीप्लाई ना करें, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है बाय द सेम नंबर अदर देन 0 ब्रैकेट में, ठीक है।
तो अब एग्जाम्पल में राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5। तो देखिए 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकाल रहे हैं। देखिए 3 और 5 को पहले स्टेप में दोनों 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो क्या है 6/10। दूसरे स्टेप में 3/5 को दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ रहा है 9/15। नेक्स्ट स्टेप में 4 से मल्टीप्लाई किया गया है तो कितना आ रहा है 3 × 4 12, 5 × 4 20 यानी 12/20। तो 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या क्या आ गए 6/10, 9/15, 12/20। दोनों में देखिए क्या क्या 6/10 आया 2 से मल्टीप्लाई करने पे, 9/15 आया 3 से मल्टीप्लाई करने पे, 12/20 आया 4 से मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, सिंपल मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए एग्जांपल, रिप्लेस बॉक्स या फिर आप बोल सकते हैं ब्लैंक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। तो फर्स्ट पार्ट क्या है 2/7 इक्वल टू 8 ब्लैंक। सेकंड पार्ट क्या है 3/5 इक्वल टू ब्लैंक अपॉन 20। तो इस केस में क्या दिया गया हमें ब्लैंक रिप्लेस करना है प्रॉपर नंबर से। तो देखिए 2/7 इक्वल टू 8 ब्लैंक, ठीक है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दिए गए हैं। तो जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है उसमें न्यूमरेटर आपको दिया गया, डिनोमिनेटर निकालना है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी न्यूमरेटर दिया गया, डिनोमिनेटर निकालना है। आपको पता है कि किसी भी किसी भी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर नंबर को मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए सेम नंबर से, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड कीजिए। तो इसके केस में आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पार्ट में उनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। हाईएस्ट HCF 1 आ रहा है तो आप डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे 2/7 को 8 ब्लैंक में कन्वर्ट करना है। जब आप 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 4 आता है। इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। सो 2 × 4 8 होता है, तो 7 × 4 कितना होगा 28 होगा। सो ब्लैंक्स में कितना आएगा 28। देखिए ये आ गया, आप देख भी सकते हैं 2 × 4 8 ऊपर, 7 × 4 28 नीचे आ गया। ठीक है, तो ब्लैंक की वैल्यू कितनी आ गई 28। ठीक है, ये देखिए ऑन रिप्लेसिंग ब्लैंक बाय 28 वी गेट 2/7 इक्वल टू 8/28। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ रहा है, तो 7 को भी नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्लैंक की वैल्यू क्या आएगी 28, तभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं 3/5 को ब्लैंक अपॉन 20 में कन्वर्ट करना है, तो आप देख सकते हैं ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कब बनेगा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बनता है, 5 × 4 20 होता है। अगर आपको टेबल याद है 5 × 4 20 होता है, तो नीचे आप 20 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर भी आपको 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सो 3 × 4 कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, तो ब्लैंक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। ठीक है, आप देखिए सॉल्यूशन में देख लीजिए, यहाँ पे क्या है 20 इक्वल टू क्या है 5 × 4। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो 3/5 है उसको किससे मल्टीप्लाई किया गया 4 से, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए। सो 3 × 4 12, 5 × 4 20। सो ब्लैंक की वैल्यू कितनी आई 12। ठीक है, और वही मैंने आपको बताया। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी। आप सबसे पहले देख लीजिए जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जो ब्लैंक दिया गया है, सो अगर डिनोमिनेटर में ब्लैंक है तब न्यूमरेटर कंपेयर कर लीजिए किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपको डिनोमिनेटर दिया गया है न्यूमरेटर निकालना है, सो डिनोमिनेटर पहले चेक कर लीजिए किस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए बेसिकली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है कि अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस दिए गए हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। सिंपल है, सभी फ्रैक्शन को उनके लोएस्ट टर्म या लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर लोएस्ट फॉर्म सेम आ रहा है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, और किसी भी गिवन फ्रैक्शन का आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 0 के अलावा, या फिर आप क्या करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो उनका कॉमन फैक्टर है सेम कॉमन फैक्टर से आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। और भी एक पॉइंट पढ़ लेते इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से रिलेटेड। तो ये रहा इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट एंड न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड। मतलब क्या, अगर आप कोई भी 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेते हैं और उसमें फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, जो सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसके प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, आप चाहे तो देख लीजिए 2/5 6/15, 2 × 3 5 × 3। ठीक है,
तो ये दोनों क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और इसमें क्या बोला गया है कि फर्स्ट का न्यूमरेटर सेकंड का डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 2 × 15 कितना होगा 30। उसकी वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, जो सेकंड का न्यूमरेटर है और फर्स्ट का डिनोमिनेटर है उसके प्रोडक्ट के बराबर। तो 2 × 15 30 था, क्या 5 × 6 30 आ रहा है, हाँ आ रहा है। यानी जो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड उसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर ऑफ सेकंड एंड डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट। 2 × 15 30, 6 × 5 30। सिमिलरली इसमें भी देख लीजिए 5/11 5/11 है 20/44, दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 5 × 44 कितना आ रहा है 220, 11 × 20 कितना आ रहा है 20 × 11 220, दोनों ही बराबर आ रहा है, तो फिर से बराबर हो गया प्रोडक्ट। सिमिलरली 3/10 18/60, ठीक है, 3 × 6 18 होता है, 10 × 6 60। सो 3 × 60 करेंगे कितना आ रहा है 180, 10 × 18 करेंगे या फिर 18 × 10 कितना आ रहा है 180, फिर से बराबर हो गया, ठीक है। यानी जब भी आप कोई दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेते हैं तो उनका क्या न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड, उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, न्यूमरेटर ऑफ सेकंड मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट, ठीक है। और ये जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, जैसे दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ले लिया, पहले का न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड, ठीक है, उसकी वैल्यू किसके बराबर कर दी, न्यूमरेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट, ठीक है। ये जो हम कर रहे हैं, देखिए ये डिनोमिनेटर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, सिमिलरली ये डिनोमिनेटर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया दूसरे साइड। तो ये जो मेथड है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि देखिए ये क्रॉस बना रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है, ये भी उस साइड ऊपर जा रहा है, तो ये एक तरीके से क्रॉस बना रहा है ना, तो इसलिए ये जो प्रोडक्ट करते हैं उसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब नीचे पॉइंट दिया गया है कि वी कैन चेक वेदर टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये जो अभी हमने किया ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज वी मल्टीप्लाइड द न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट विद द न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड। इसी को जो हम मल्टीप्लाई करके चेक करें उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये जो टर्म है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इफ द टू प्रोडक्ट्स आर इक्वल देन द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्वल, सॉरी देन द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, अदरवाइज नॉट, ठीक है। मतलब क्या, ये मैं कॉपी में लेके आपको बता दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास दो फ्रैक्शन है a/b c/d, ठीक है, और उसका आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इसका डिनोमिनेटर सेकंड का डिनोमिनेटर फर्स्ट का डिनोमिनेटर से आपने मल्टीप्लाई किया, और जो फर्स्ट का डिनोमिनेटर है फर्स्ट फ्रैक्शन का यानी b, उसका आपने मल्टीप्लाई किया c से, ठीक है। देखिए क्या कर रहे हैं, a/b c/d दो फ्रैक्शन है, ठीक है, ये फ्रैक्शन नंबर 1, ये फ्रैक्शन नंबर 2। तो आपने क्या किया, फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और a, और ठीक है फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर लिया, उसका मल्टीप्लिकेशन किया किससे, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, ठीक है, यही आपको बोला गया था, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया a मल्टीप्लाइड बाय d। देखिए ये ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर की तरफ एरो लगाया, और ऐसे ही दूसरी तरफ आपने क्या किया कि फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है b, उसका प्रोडक्ट किया आपने किससे, सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से यानी c, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a मल्टीप्लाइड बाय d और b मल्टीप्लाइड बाय c। क्यों, क्योंकि आप देखिए आपने एरो बनाया कि किसका किससे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो वो एरो एक तरह से क्रॉस बना रहा है ना, इसलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोला जाता है, ठीक है। सो a मल्टीप्लाइड बाय d और b मल्टीप्लाइड बाय c, अगर इनकी वैल्यू इक्वल आती है, ठीक है, कोई भी दो फ्रैक्शन लिया आपने a/b c/d और आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया a × d और b × c, अगर दोनों ही वैल्यू इक्वल आती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। देखिए ठीक है, कोई भी दो फ्रैक्शन आपने लिए, उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, वैल्यू इक्वल आती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद दोनों ही साइड, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। अगर वैल्यू बराबर नहीं आती तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होंगे, ठीक है, सिंपल है। तो आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के दो तरीके आ गए कि कोई भी दो फ्रैक्शन आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, वो आप कैसे निकालते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और पता कीजिए वैल्यू इक्वल आ रही है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। नहीं तो दूसरा मेथड क्या है, दोनों ही फ्रैक्शन यानी a/b c/d को आप उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म सेम आया तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है, सिंपल। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म्स पढ़ा कि वो क्या होता है, और
उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है किसी भी गिवन फ्रैक्शन को उनके लोएस्ट टर्म्स में। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ा, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, किसी भी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और फिर हमने ये देखा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है, कि कैसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके पता कर सकते हैं कि जो गिवन फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।